हेलो व्यूअर्स, डिलीवरी संबंधित वीडियोस की इस श्रृंखला में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। एक बहुत ही कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि आखिर डिलीवरी बैग में हमें क्या सामान डालना चाहिए। इससे पहले कि हम डिलीवरी बैग के इंग्रेडिएंट्स की बात करें, मेरी आप सबसे यही गुजारिश रहेगी कि 8 महीने पूरे होते हुए, दैट मीन्स अराउंड 35 वीक्स, आप लोगों को अपना डिलीवरी बैग पैक कर लेना चाहिए, क्योंकि 8 महीने के बाद पेन्स कभी भी आ सकते हैं और आपको कभी भी इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो 35 वीक्स होते होते बेटर रहता है कि अगर आप लोग अपना डिलीवरी बैग तैयार कर लें। अब बात आती है कि डिलीवरी बैग में आखिर सामान क्या डालना है। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो एक व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है, और जब हम हॉस्पिटल से वापस आते हैं तो हमारे साथ एक सवारी एक्स्ट्रा भी होती है। तो जो भी डिलीवरी बैग की तैयारी आप करेंगे, आपको वो सारी तैयारी मदर और बेबी दोनों के हिसाब से करनी होती है। मदर का सामान आप जब डालें तो ये बात आपको अपने फोकस पे रखनी है कि लेबर पेन्स के दौरान उसको क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है, और इमीडिएटली पोस्ट डिलीवरी वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी मदर को आवश्यकता पड़ सकती है। सेम ऐसा ही बेबी के लिए भी आपको पहले से तैयारी थोड़ी बहुत करके जानी चाहिए, ताकि उस समय एकदम से कोई भागदौड़ नहीं मचे और आप किसी बात को लेकर कंफ्यूज नहीं हो। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि डिलीवरी बैग में क्या क्या सामान होना चाहिए। अब मदर के लिए क्या क्लोथिंग आइटम्स आप लेके जाएंगे। आप जो भी आमतौर पर ड्रेस पहनते हैं, सूट पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं या वेस्टर्न वियर पहनते हैं, तो कम से कम 2 पेयर्स जो भी आप ट्रेडिशनली अपनी ड्रेस पहनते हैं उसको लेकर ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के समय वो चीज़ें सॉइल हो सकती हैं। तो सेफर साइड पे बेटर रहता है कि कम से कम उसकी 2 जोड़ी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। बहुत सारे हॉस्पिटल्स डिलीवरी के समय अपनी कपड़े देते हैं, आपको हॉस्पिटल गाउन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बट कुछ हॉस्पिटल्स में ऐसी सुविधा नहीं होती। तो क्या बेटर रहता है कि आप लेबर पेन्स के समय पहने। तो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस जो मैं पेशेंट्स को सभी को गाइड करती हूँ वो ये रहता है कि आप कोई भी शर्ट और साथ में कोई लॉन्ग स्कर्ट या पेटीकोट पहने, क्योंकि इससे आपका एग्जामिनेशन चाहे पेट से हो रहा हो, चाहे आपको नीचे से पेल्विक इंटरनल एग्जामिनेशन हो रहा हो, पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं होता अगर आप ये कपड़े पहनते हैं तो। और सलवार वगैरह या आप अगर अपने लोअर बॉटम्स पजामा वगैरह पहनते हैं तो कई बार उसको बार बार निकालना और पहनाना पेन्स के दौरान थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो माय पर्सनल प्रेफरेंस फॉर माय पेशेंट्स इज टू वियर अ शर्ट। आप अपने कुर्ते को भी पहन सकते हैं, और साथ में आप कोई पेटीकोट या कोई लॉन्ग स्कर्ट पहने, जिससे पेशेंट लेबर पेन्स के दौरान एग्जामिनेशन के लिए कंफर्टेबल हो। सेकेंड, आप ज़रूर अपने 2 to 3 पेयर्स ऑफ अंडरवियर्स साथ में लेकर जाएं, क्योंकि डिलीवरी में एक तो पेयर लेबर के दौरान ही आपका सॉइल हो जाता है, और क्योंकि पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो कई बार आपको एक से अधिक अंडरगारमेंट्स को चेंज करना पड़ सकता है। फिर थर्ड आती है ब्रेजियर। तो एक प्रॉपर ब्रेजियर आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, और इस बात को भी ध्यान में रखना होता है कि डिलीवरी के एकदम कई बार कुछ पेशेंट्स को तो पोस्ट डिलीवरी मिल्क बनना शुरू हो जाता है। तो इस मिल्क प्रोडक्शन की वजह से ब्रेस्ट का साइज चेंज हो जाता है। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान ही आपका ब्रेस्ट साइज चेंज हो गया हो या मिल्क प्रोडक्शन, तो आपके पास वो साइज के लिए एक प्रॉपर फिटिंग का ब्रेजर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार मैं देखती हूँ कि मेरे पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स होते हैं वो उनको मना करते हैं कि पोस्ट डिलीवरी आप ब्रेजर ना पहने, बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप एक फिटिंग की प्रॉपर ब्रेजर पहने जो कि आपकी ब्रेस्ट को सपोर्ट दे, क्योंकि पोस्ट डिलीवरी कई बार अगर आप ब्रेजर नहीं पहनते तो मिल्क की गांठें बन जाती हैं, जो कि बहुत ही पेनफुल होती हैं यंग मदर के लिए, और ऐसे में फीड कराना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। तो एक करेक्ट फिटिंग की ब्रेजर अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं जो आपकी ब्रेस्ट को प्रॉपर सपोर्ट दे। इसके अलावा बच्चे के लिए क्या कपड़े लेके जाने, तो अब हम क्लोथिंग डिस्कस कर रहे हैं। बच्चे के लिए आप ये ध्यान दें कि जो भी मौसम है, जो भी कपड़े आप पहन रहे हैं, उससे एक लेयर फालतू आपने बच्चे के लिए लेके जाना है।
मान लीजिए गर्मी का टाइम है, आप सिर्फ एक लेयर पहन रहे हैं, तो बच्चे के लिए एक भीतर की बनियान और ऊपर के पहनने के लिए एक शर्ट या जो भी आप झबला होता है वो ले सकते हैं। सर्दी में भी इसी तरह बच्चे को बहुत ज़्यादा पैकेट नहीं बनाना उसका। आप जितनी लेयर्स पहन रहे हैं, अगर 2 लेयर्स का आपका है तो बच्चे के लिए 3 लेयर्स रखें। तो लेयर्स का आप सोचें। नेचुरल सी बात है, अगर जैसे बीच का सा मौसम है अक्टूबर नवंबर, उधर से फरवरी मार्च, तो 2 to 3 लेयर्स, और ऊपर का जो लेयर है वो आप मेक श्योर करें कि फुल स्लीव्स का होना चाहिए। गर्मियों में बहुत ज़्यादा कपड़े बच्चों को पहनाने की ज़रूरत नहीं होती। बच्चे हमारी तरह ही गर्मी महसूस करते हैं, तो 2 layers will be more than sufficient for a small baby। अब जो आप सबसे अंदर का लेयर पहनाए और जो सबसे टॉप का लेयर पहनाए, मेक श्योर कि वो लेयर कॉटन का होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और आप कुछ भी अगर सिंथेटिक पहना दें या वुलन पहना दें तो बच्चों को रैशेस हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि जो आपका इनर मोस्ट लेयर है और जो आउटर मोस्ट लेयर है, खासतौर पे बच्चों के गालों के पास जो टच करते हैं, आप देखेंगे गालों के पास रेडनेस हो जाती है क्योंकि वो रोए को बच्चे एलर्जिक होते हैं। तो मेक श्योर कि वो वाली लेयर्स जो हैं वो प्योर कॉटन की हों ताकि बच्चों को मिनिमम एलर्जिक रिएक्शन हो। फिर मदर के लिए एक टॉवल और बच्चे के लिए भी एक टॉवल होना चाहिए। बच्चे के लिए तो आप 2 लेके चलें तो बेटर है, एक जिसमें आप बेबी को रिसीव करेंगे और बाद में हो सकता है क्योंकि वो टॉवल सॉइल हो जाता है, तो आप एक सेकंड टॉवल आपके पास होना चाहिए। फिर आती है बारी पैड्स की। मदर को क्योंकि पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग होती है और कई बार डिलीवरी से पहले भी मदर को लीकिंग हो रही होती है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि मदर अपने साथ मैटरनिटी डायपर्स लेकर आए। आजकल बहुत ही अच्छे डायपर्स अवेलेबल हैं जो निकर की तरह सीधा मदर पहन सकती है, बच्चों के लिए भी ऐसे डायपर्स अवेलेबल हैं। तो मैटरनिटी डायपर्स आपको उस दौरान में कंफर्टेबल और ड्राई रखेंगे, और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो या लीकिंग हो रही हो तो उसको भी सोक करने की क्षमता उन डायपर्स में रहती है। तो आप वो डायपर्स भी अपने साथ एक पैकेट अपने साइज के हिसाब से ज़रूर लेकर आएं। और अगर आप पैड्स लेकर आ रहे हैं तो मेक श्योर आप एक्स्ट्रा लार्ज मैटरनिटी पैड्स लेकर आएं, जिससे आपको एक्स्ट्रा ब्लीडिंग को संभालने के लिए वो पैड्स सक्षम हो सके। सेम बच्चे के लिए भी आप नैपीज लेकर आएंगे और डायपर्स भी ला सकते हैं। बट क्या होता है कि शुरू में कई बार बच्चे ने एकदम से सुसु नहीं किया होता, तो आप अगर बच्चे को डायपर पहनाते हैं तो कई बार पता ही नहीं चल पाता कि उसने यूरिन पास किया है कि नहीं। तो ऐसे में लाइट कलर का जो नापी है या जो आप लंगोट पहनाते हैं उसमें आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि बच्चे ने यूरिन पास किया है कि नहीं। और शुरू के जो बच्चे के स्टूल्स होते हैं उसमें बच्चा मेकोनिया मतलब वो हरे से रंग की पॉटी करता है। तो मेक श्योर कि जो आपके अर्ली नैपीज हों या अर्ली डायपर्स हों वो ऐसे होने चाहिए जिनको आप आसानी से डिस्कार्ड कर सकें, क्योंकि कितना ही आप धो लें कई बार इन डायपर्स के निशान नहीं निकलते। तो मेक श्योर कि आपके पास ऐसे कुछ डायपर्स ज़रूर होने चाहिए जिनको आप शुरू में डिस्कार्ड कर पाएँ और लाइट कलर के हों जिसमें वो देख सकें कि बेबी ने यूरिन पास कर दिया है कि नहीं। इसके अलावा बेबी को क्लीन करने के लिए उस एरिया में आप वाइप्स को ज़रूर अपने बैग में डालें। वाइप्स या आप कॉटन का रोल एक रख लें, कॉटन को भिगोकर या बिल्कुल पतला सूती कपड़ा, जिससे आप बेबी की सॉफ्ट स्किन को वाइप कर सकें आफ्टर द बेबी पासेस स्टूल्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने बैग में ज़रूर डालनी है। अब कुछ छोटे मोटे बर्तन भी हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने डिलीवरी बैग में ज़रूर डालें। अब मदर ड्यूरिंग लेबर उसको बार बार पानी पीना पड़ता है, कई बार आप उसको थोड़ा सा एनर्जी के लिए ग्लूकॉन डी वगैरह भी घोल कर देते हैं, तो 1 चम्मच और 1 ग्लास मदर के लिए आप ज़रूर लेकर अपने साथ चलें ताकि लेबर के दौरान आप उसको फ्लूइड्स देके हाइड्रेटेड रख सकें। जहाँ तक बात बेबी की आती है, कई बार मदर एकदम पोस्ट डिलीवरी उसको फीड नहीं आता या वो कंफर्टेबल नहीं होती और बच्चे को फीड नहीं करा पाती, तो मेरी आपको सजेशन रहेगी कि ऐसे में आप डिलीवरी होने के बाद कम से कम 1 to 2 पेयर छोटी कटोरी और चम्मच के बॉईल करके क्लीन करके अच्छे से एक डब्बे में, स्टील के डब्बे में, दूध का डोलू सबके पास होता है, तो 2 सेट्स कटोरी और 2 सेट्स चम्मच बच्चे के लिए बॉईल करके मंगवा लें और उसके अंदर बॉइल्ड डब्बे के अंदर साफ सुथरा स्टरलाइज्ड अपने साथ लेकर हॉस्पिटल आएं ताकि हम बेबी को अगर ज़रूरत पड़े तो टॉप फीड कटोरी चम्मच से दे सकें।
इसके अलावा आप मेक श्योर करें कि आप अपने साथ एक हैंड वॉश या सोप और सैनिटाइजर ज़रूर लेकर आएं। मोस्टली हॉस्पिटल्स आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, बट कई बार कुछ हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटी नहीं होती, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपना एक छोटा हैंड वॉश का बॉटल और एक हैंड सैनिटाइजर का बॉटल लेकर आएँ। ख़ास तौर पे बच्चा पैदा होने के बाद बहुत सारे रिश्तेदार मिलने आते हैं बेबी से, तो इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप उनको कहें कि हाथों को सैनिटाइज करके ही बेबी को उठाएं, ताकि बेबी को कोई भी इन्फेक्शन ट्रांसफ़र ना हो। इसके अलावा आप एक छोटी बॉटल बीटाडीन की लोशन की या कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन की अपने साथ ज़रूर लेके चलें, ताकि अगर आपको बाई चांस हॉस्पिटल में स्टे करना पड़े तो आप पर्सनल हाइजीन के लिए उसको इस्तेमाल कर सकें। और बेबी की नाभि के ऊपर छिड़कने के लिए माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज़ कि आप बीटाडीन पाउडर ले लें, जो कि नाभि के ऊपर आप डाल सकें, तो वो नाभि को ड्राई भी रखता है और छोटी मोटी कोई ब्लीडिंग होती है तो उस पर वो एस्ट्रिंजेंट का काम भी करता है। तो मदर के लिए बीटाडीन लोशन और बेबी के लिए बीटाडीन पाउडर की बॉटल आप साथ में अपने बैग में डाल के रखें। अब बेटर रहता है कि एक एंटी रैश क्रीम आप पहले ही मंगवा के रखें। तो हिमालयस की बहुत ही बढ़िया एंटी रैश क्रीम आती है जो कि आयुर्वेदिक है, और मदर के लिए अलग से एंटी रैश क्रीम है और बच्चे के लिए अलग से डायपर रैश क्रीम है। अब क्योंकि मदर को बहुत सारे दिन ब्लीडिंग चलती है, तो इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप एडवांस में मदर के लिए और बेबी के लिए एंटी रैश या डायपर रैश क्रीम मंगवा के रखें, ताकि उनको रैशेस नहीं हो जाएं। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो कि आपको अपने डिलीवरी बैग में पहले से प्रिपेयर रखने होते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि पेशेंट आता है, पेशेंट के साथ 10 रिश्तेदार भी आ रहे हैं, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है फाइल को साथ में लाना, जिसमें उनकी सारी प्रिस्क्रिप्शंस हैं, सारी रिपोर्ट्स हैं, सारे अल्ट्रासाउंड्स हैं, वो पेशेंट्स अपने घर पर भुलाते हैं। तो बेटर रहता है कि 8 मंथ्स के बाद आप जब भी डॉक्टर के पास जाएं, अपना बैग साथ में लेके जाएं, क्योंकि किसी भी स्टेज पे हो सकता है आपको एडमिट करना पड़ सके, और उसी बैग के अंदर अपनी फाइल को डाल के रखें। उस फाइल में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आजकल बेबी का आधार कार्ड, बर्थ रजिस्ट्रेशन साथ के साथ बनता है, तो मदर अपना आधार कार्ड ज़रूर साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स के लेके जाए, ताकि बेबी का बर्थ रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड का काम भी हो सके। इसके अलावा अगर आपका कोई कैशलेस पॉलिसी है या कोई आपका ऐसा हेल्थ कार्ड है जिसके अगेंस्ट आपको कोई हेल्थ सर्विसेज मिलनी है, तो मेक श्योर कि आप उसको भी अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रखें, ताकि आपको हॉस्पिटल पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हो। आजकल बहुत सारी लेडीज़ एम्प्लॉयड हैं और बहुत सारी लेडीज़ को अपने ऑफिसेज में छुट्टी के लिए भी एप्लीकेशन देना पड़ता है। तो अगर आपके ऑफिस का कोई स्पेसिफाइड परफॉर्मा है जिसके अगेंस्ट आपने मैटरनिटी लीव अप्लाई करनी है, तो मेक श्योर कि आप अपनी फाइल में उसको भी डाल के रखें और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वो फाइल भी अपने उठा कर लाएं। तो आई रियली होप कि जो जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी और आपका डिलीवरी बैग आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो मैंने जैसे कि कहा, डिलीवरी बैग 8 मंथ्स पूरा होते होते बन जाना चाहिए, और बेटर प्रैक्टिस रहती है कि आप अपनी फाइल को डिलीवरी बैग के अंदर ही रखें। और 35 वीक्स के बाद जब भी डॉक्टर से मिलने आए, छोटा सा कोना अपनी गाड़ी में एक डिलीवरी बैग के लिए भी छोड़ दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको इमरजेंसी में भी एडमिट करना पड़ सकता है। मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो टिप्स आपको दिए हैं वो सारी आप फॉलो करेंगे और डिलीवरी के समय अपने डिलीवरी बैग को लेकर फटाफट से हॉस्पिटल आ जाएंगे। तो रिश्तेदार चाहे 1-2 घर छोड़ आइएगा, पर अपना डिलीवरी बैग और डॉक्यूमेंट्स लाने बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगले वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।